लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अननेसेसरी ये सब बैंक को कमाने के तरीके हैं और कुछ नहीं है, आपको कर्जे में डालने के तरीके हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अदर्स बैंक के क्रेडिट कार्ड में, देन आप इसे इजीली कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके क्या प्रोस कॉन्स हो सकते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आपको इसको यूज करने की किन किन परिस्थितियों में आपको यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है, एक है SBI का और एक है एक्सिस बैंक का। देन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, SBI का लिमिट है 10,000 रुपीज़ और एक्सिस बैंक का जो लिमिट है 50-60 हज़ार रुपीज़ या फिर मान लीजिए 1 लाख रुपये है। देन अगर ऑनलाइन सेल्स चालू होते हैं जिस पर आपको SBI के क्रेडिट कार्ड पे आपको हाई लिमिट मतलब डिस्काउंट्स काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं। देन यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इसे मान लीजिए आपको 15,000 का कोई प्रोडक्ट बाई करना होगा या फिर 20,000 का कोई प्रोडक्ट बाई करना होगा, देन आप तो 10,000 रुपीज़ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन भी लागू होता है कि अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट की 30% से ज़्यादा यूज करते हैं, देन आपको यहाँ पे क्या होता है कि आपका सिबिल पे इम्पैक्ट होता है थोड़ा बहुत। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके दूसरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बहुत ही ज़्यादा है, 2 लाख 3 लाख रुपये है, देन आप क्या कर सकते हैं कि अपने उस क्रेडिट कार्ड के लिमिट को इस क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जिससे आप उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है और ये एक कंडीशन होती है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांसफ़र को, अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को उस क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसे EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, जो कि आप इजीली EMI में टाइम टू टाइम पेमेंट कर सकते हैं, आप अपना टेन्योर खुद सेलेक्ट करके। तो लेकिन मेरे को यही एक जरिया लगता है, यही एक जो मैंने कंडीशन आपके साथ शेयर किया कि जो मैंने किया उसी कंडीशन में आपको इस बैलेंस को ट्रांसफ़र करना चाहिए। मैं भी हो सकते हैं, अब मेरे को नहीं ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा कंडीशन हो जाएगा जिसमें आपको एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत हो। ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आपको ट्रांसफ़र करना भी है तो बहुत सारे रेंट पेमेंट के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मेरे को ये ज़्यादा कोई उपयोगी नहीं लगा। लेकिन अगर आप जो मैंने एक जो हो सकता है प्रोबेबली आपको मजबूरन करना पड़ सकता है, तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसका एक भी सब्स्टिट्यूट भी, अगर उसमें चार्जेस ज़्यादा लगते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट के थ्रू या फिर पेटीएम के थ्रू या फ़ोनपे के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने जो है SBI कार्ड के जिसमें लिमिट कम है उसको पे कर सकते हैं, जिससे उसका लिमिट बढ़ जाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अननेसेसरी ये सब बैंक को कमाने के तरीके हैं और कुछ नहीं है, आपको कर्जे में डालने के तरीके हैं और आपको जितने फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाएगा उतने आप खर्च कीजिएगा, बस ये एक तरीका होता है। और आई विल सजेस्ट कि इसको यूज नहीं ही कीजिए तो बेस्ट है और इस सारी चीज़ें से दूर रहिए। फ्लेक्सी पे, EMI, मिनिमम अमाउंट ड्यू, इन सारी चीज़ें से दूर रहिए जिससे आपका जो है खर्चे कंट्रोल में रहे और क्रेडिट कार्ड को सोच समझ के कंट्रोल में खर्चे कीजिए जिससे आप पे कर सकते हैं। आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।